Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter matrices and determinants. आज इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस में एक नई चीज़ करने वाले हैं बेटा, which is called as transpose of a matrix. Alright? तो हम देखेंगे कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है बेटा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर उसके बाद वी विल सी कि ट्रांसपोज से रिलेटेड दो नए मैट्रिसेस हम डिफाइन करेंगे जिनका नाम होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और फिर उन दोनों मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद बेटा वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, तो आज का लेक्चर रहेगा किसके ऊपर बेस्ड, मेनली ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और फिर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर. तो देखो, सबसे पहले हम ये डेफिनेशन करने वाले हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारा क्या होता है. इज इट ऑल राइट? देखो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझो कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या बोल रहे हैं, इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स. मतलब ए मैट्रिक्स के रोज को बना देते हैं कॉलम्स और कॉलम्स को बनाते हैं रोज. इज इट ओके? तो जो मैट्रिक्स हमें मिलता है नया बेटा, उसको या तो ए के ऊपर टी लिख के ए ट्रांसपोज या ए डैश से डिनोट किया जाता है. ऑलराइट? और क्योंकि देखो रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं इसमें, तो अगर ए का आपका ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर बन जाएगा n क्रॉस m. अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव, यहां पे देखो जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A. लेट मी टेक मैट्रिक्स A ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का. सपोज एंट्रीज हैं 2, -1, 3, 4, 5 और 7. ठीक है, इसमें आप देख सकते हो बेटा 2 रोज है और 3 कॉलम्स है. तो ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो गया. अब हम इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे बेटा तो उसको A के ऊपर T लिख के या फिर A डैश से डिनोट करते हैं. तो निकालना कैसे होता है, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स. तो जो पहली रो है ना, देखो 2, -1, 3, उसको बना दो आप यहाँ पे पहला कॉलम 2, -1, 3, और ये जो सेकेंड रो है 4, 5, 7, इसको बना दो दूसरा कॉलम 4, 5, 7. तो इसका ऑर्डर आप देख रहे हो कितना हो गया, 3 क्रॉस 2. तो जब भी आपके पास ए का ऑर्डर m क्रॉस n होगा बेटा, तो ट्रांसपोज में ऑर्डर n क्रॉस m बन जाएगा, जैसे कि इस केस में हो रहा है. और एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे आप ऑब्जर्व करो, मान लो ये वाली एंट्री है सपोज आपकी, सपोज 3, ये ए में कहाँ पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है. तो ए ट्रांसपोज में वो कहाँ चली गई बेटा, इट इज नाउ इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आप ए को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मान लो ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और ए ट्रांसपोज में बेटा अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं a डैश जे आई से, ठीक है, ऑर्डर है n क्रॉस m. तो अगर इसकी एंट्रीज हम a डैश से डिनोट कर रहे हैं, जैसे a डैश 1, 1, a डैश 1, 2, a डैश 1, 3, सॉरी a डैश 1, 2, यहाँ पे क्या था, दिस इज a डैश 1, 1, a डैश 1, 2, a डैश 2, 1, a डैश 2, 2, फिर ये वाली एंट्री a डैश 3, 1 और ये a डैश 3, 2. तो पर्टिकुलरली ये वाली एंट्री देखो, इसकी एंट्रीज हम a से डिनोट कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो इट इज A13. यहाँ पे नोटिस करो ये एंट्री है बेटा आपकी थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में, और इसके एलिमेंट्स को हम डैश से डिनोट कर रहे हैं. तो आप ये बात ऑब्जर्व कर सकते हो. लेट मी राइट दिस प्रॉपरली बेटा. ये हमारा क्या था, a डैश 3, 1. तो ये दोनों एंट्री सेम है. इसका मतलब हमारा A13 किसके इक्वल है बेटा, a डैश 3, 1 के इक्वल है. तो इन जनरल अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है और ए डैश बेटा या ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है, तो वी विल हैव ए आई जे इक्वल टू ए डैश जे आई.
ठीक है। तो जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो पहले मैट्रिक्स की ijth एंट्री विल बी इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स की jith एंट्री। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एंट्री है आपकी 3 वो इसके इक्वल है जो कि है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में। दैट मीन्स A13 इक्वल है किसके, A-31 के। और ऑर्डर भी हमारा क्या हो गया बेटा, इंटरचेंज। ए का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m। इज इट ओके? तो बेसिकली ट्रांसपोज में जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है और रोज एंड कॉलम्स को हम कर देते हैं इंटरचेंज। अब देखो उसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बेटा, जिनके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें क्या कहा है देखो कि अगर A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B, तो पहली प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो तो फिर से A बनेगा। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करो एग्जाम्पल से, मान लो A मैट्रिक्स हमारे पास है। अगेन लेट मी टेक सपोज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, सपोज 2 -1 4 0 3 5। इज इट ऑल राइट? तो अगर आप इसका ये देखो, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा, 2 क्रॉस 3। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो क्या आएगा, A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दो, देखो क्या आ गया, 2 -1 और 4, यही आया। अब क्या करना है, सेकेंड रो को बनाओ सेकेंड कॉलम, सिंपल है बिल्कुल। तो 0 3 5 जो हमारे बेटा रो में थे, अब हम इनको लिख लेते हैं कॉलम में। इज इट ओके? तो इसका ऑर्डर हमारा हो गया कितना, 3 क्रॉस 2। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब देखो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। नाउ लेट अस टेक A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो जो पहला कॉलम है वो बन जाएगी पहली रो, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज होने हैं। तो फर्स्ट कॉलम ये जो था इसको फिर से पहली रो बना दो, और जो सेकेंड कॉलम है बेटा इसको बना दो सेकेंड रो। फिर से ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। तो आप नोटिस करो, दो मैट्रिसेस याद है ना कब इक्वल होते हैं, एक तो जब उनका ऑर्डर सेम होता है और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। तो ऑब्जर्व करो A में और A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज में दोनों चीजें सेम है, ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बेटा क्या है, सेम है। सो देयरफॉर A ट्रांसपोज विल बी इक्वल, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A इटसेल्फ। तो हमें ये रिजल्ट मिल गया कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, A के। पता चल गया? इसी तरह से दूसरा है कि A प्लस B का ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब देखो सम डिफाइन कर रहे हैं तो A और B का ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। आपको पता है दो मैट्रिसेस का सम तभी डिफाइंड होता है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो अगर आप पहले ऐड करके फिर ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके ऐड करो, द रिजल्ट विल बी द सेम। तो कोई भी आप दो मैट्रिसेस ले लो बेटा जिनका ऑर्डर सेम है और उनमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लो। ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या करोगे, पहले ऐड कर लो फिर उनका ट्रांसपोज ले लो, और राइट साइड के लिए पहले ट्रांसपोज लेके फिर ऐड कर ले। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी तो ये हो गई हमारी सेकेंड। थर्ड क्या है देखो, A इंटू B का ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और ये तभी होगी जब A B डिफाइंड है। इसमें देखो हमारा ऑर्डर ना बेटा रिवर्स हो जाता है, तो ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि A B ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी कि A इंटू B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इसको ना बेटा हम लॉ ऑफ रिवर्सल भी कहते हैं, क्योंकि A और B का ऑर्डर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिवर्सल। अब देखो जैसे मान लो हमने लिया एक मैट्रिक्स A ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का। अब प्रोडक्ट डिफाइंड होना चाहिए। मान लो मैं B का ऑर्डर लेती हूं सपोज 3 क्रॉस 1, तो A इंटू B डिफाइंड होंगे क्योंकि A के नंबर ऑफ कॉलम्स बेटा देखो इक्वल हैं B के नंबर ऑफ रोज के। तो मान लो हम ये मैट्रिसेस ले लेते हैं। सपोज A हमारा ये है 2 क्रॉस 3 लेना है, तो सपोज हमारे पास है 3 1 5 4 2 6। ये हो गया आपका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। B ले रहे हैं 3 क्रॉस 1, 3 रोज और एक कॉलम। सपोज आई हैव -1 1 एंड 2, तो ये ऑर्डर है 3 क्रॉस 1।
अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, देखो 2 क्रॉस 1। तो लेट अस सी, मतलब उसमें 2 रोज होंगी बेटा और एक क्या होगा, कॉलम। तो देखो पहला एलिमेंट यहाँ पे कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करो यहाँ फर्स्ट कॉलम से। तो वी हैव -3, देन +1 और +5 2 ज़ा 10। फिर उसके बाद देखो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये यहाँ पे आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। याद है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ऑलराइट। तो वी हैव -4, ये देखो +2 और +6 2 ज़ा 12। तो ये ऑर्डर हो गया देखो 2 क्रॉस 1। ये मैट्रिक्स देखो क्या आ गया हमारे पास, दिस इज कमिंग आउट टू बी 11 - 3 8 और यहाँ पे 14 - 4 दैट इज 10। ये आ गया 2 क्रॉस 1। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, ए बी का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा 8 10 जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। तो ये वाले मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, जो कॉलम था वो क्या बन गई, रो। तो ए बी ट्रांसपोज हमारे पास बेटा ये आ गया। अब हम शो करेंगे कि ये किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो उसके लिए देखो लेट मी टेक बी ट्रांसपोज। तो पहले बी ट्रांसपोज हम लिखते हैं, ठीक है, और फिर ए ट्रांसपोज। तो बी ये था हमारा, इसका ट्रांसपोज ले लो, इट विल बी -1 1 और 2। तो देखो ट्रांसपोज कैसे आया, जो कॉलम था बेटा उसको हमने क्या बना दिया, रो बना दिया। इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। अब ए का ट्रांसपोज लो, जो पहली रो है उसको बनाओ पहला कॉलम 3 1 5 और जो सेकेंड रो है बेटा 4 2 6 उसको बना दो सेकेंड कॉलम और इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2। इज इट ओके। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफाइंड है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज क्या है, इक्वल है। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज डिफाइंड है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके ऑर्डर आएगा बेटा 1 क्रॉस 2। तो लेट अस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ले लो इसका प्रोडक्ट बेटा, पहली एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके। तो करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, -3 +1 और +5 2 ज़ा 10। इज इट ओके। फिर यहाँ पे कैसे आएगी, यहाँ पे हमने लेना है 1 क्रॉस 2 मतलब एक रो और 2 कॉलम। अब यहाँ पे आएगी बेटा वो एंट्री, क्योंकि रो एक है कॉलम 2 होंगे, तो यहाँ पे एंट्री आएगी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में। और कैसे मिलेगी, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके। तो -1 × 4 इज -4, देन 1 × 2 विल बी +2 और 6 2 ज़ा 12। तो ये ऑर्डर हो गया देखो 1 क्रॉस 2 मतलब एक रो और 2 कॉलम्स। तो देखो क्या आ गया, ये 11 - 3 8, 14 - 4 10, that is 1 cross 2. So this is B transpose A transpose. All right. तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि जो हमारा A into B ट्रांसपोज आया था, ये देखो यहाँ पे वही आया है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो याद रखना, प्रोडक्ट जब हमारे पास होता है बेटा तो A इंटू बी का ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, मतलब इसमें लॉ ऑफ रिवर्सल अप्लाई होगा। इट विल नॉट बी इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ऑलराइट, सो दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। अब देखो अगली प्रॉपर्टी, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने देख ली, ठीक है। अब K इंटू A ट्रांसपोज, अगर K आपका कोई भी स्केलर है बेटा, इट विल बी K टाइम्स A ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पहले किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लो, या पहले ट्रांसपोज लेके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करो, द रिजल्ट विल बी सेम। तो हमारे पास बेटा जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही होगा। तो ये आप कोई भी मैट्रिक्स लेके आराम से इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इज इट ओके। तो ये हम न्यू डेफिनेशन लेने वाले हैं अब कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किए थे, लाइक कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, फिर उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड सो ऑन। तो आज हम 2 और नए टाइप के मैट्रिसेस करने वाले हैं। तो इसको पहले इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि इसमें ट्रांसपोज का हमारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा।
डेफिनेशन देखो क्या है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मान लो इट इज डिनोटेड बाय aij ऑर्डर n क्रॉस n, तो वो सिमेट्रिक कब होता है बेटा, जब उसका ट्रांसपोज खुद के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब ijth एंट्री jith एंट्री के इक्वल होनी चाहिए फॉर ऑल ij। मतलब ijth एलिमेंट a का इक्वल होगा jith एलिमेंट के। जैसे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो थर्ड रो सेकेंड कॉलम में होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये देखो, लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। अब देखो इसका एग्जाम्पल ना आप खुद ही फ्रेम कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे विजुअल क्राइटेरिया। ठीक है, लुक एट दिस विजुअल क्राइटेरिया ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विजुअल क्राइटेरिया ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि देखने में वो हमेशा बेटा कैसा होगा। ठीक है, अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हो तो मेन डायगोनल पे आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो। पहला ये है एनी एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल। ठीक है ना, हमने ये तो देखो बोल ही दिया है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो मेन डायगोनल पे आप इसमें कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो। दूसरा, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, वो आपस में इक्वल होंगे, वो वाले एलिमेंट्स विच आर सिमेट्रिक विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल। तो पहले लिखते हैं फिर मैं इसको समझाती हूँ। तो दूसरा क्राइटेरिया जो हम लिखेंगे बेटा वो ये होगा कि एलिमेंट्स सिमेट्रिक विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल, सिमेट्रिक विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल आर इक्वल। तो ये क्या होंगे बेटा, इक्वल। अब देखो इसको समझते हैं एक मैट्रिक्स लेके। लेट मी नाउ टेक दिस एग्जाम्पल। सपोज हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं बेटा ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का। स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर ले लो। अब हमने कहा है मेन डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। सपोज आई टेक 3, 10 एंड 15। तो ये एलिमेंट्स हमारे हो गए देखो मेन डायगोनल के ऊपर 3, 10 और 15। ये कोई भी एलिमेंट्स हो जाए, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखो, अगर यहां पे आपने एलिमेंट लिया है 5, तो मेन डायगोनल के सिमेट्रिक मतलब ये वाला एलिमेंट। वैसे भी देखो हम क्या बोल रहे हैं, ijth एंट्री इक्वल होनी चाहिए ना jth एंट्री के। ये एंट्री कौन सी है, a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, और ये है a21, तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए। फिर अगर मान लो यहां पे मैंने -7 लिया है, तो यहां भी आप क्या लोगे, -7। तो ये एंट्री कहां है, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में a13, और ये एंट्री कौन सी है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, मतलब a31। तो ये आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह यहां पे देखो, अगर यहां पे हम लेते हैं 21, तो इसको भी आपको क्या लेना पड़ेगा, 21। ये एंट्री कहां है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब a23। तो a32 के इक्वल होगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो एक तरह से हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक है, मतलब एक तरह से इमेज है ना। अगर आप डायगोनल ले रहे हो तो ये आपस में सिमेट्रिक हुए बेटा, दीज टू आर सिमेट्रिक टू ईच अदर। सिमिलरली दीज टू आर सिमेट्रिक टू ईच अदर, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिमेट्रिक हो गए बेटा। तो एनी एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल एंड एलिमेंट्स सिमेट्रिक विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल आर इक्वल। अब देखो हम ये शो करते हैं कि क्या ये हमारे मैट्रिसेस जो है बेटा वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो लुक हियर, नाउ लेट अस चेक कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अब चेक करते हैं। लेट अस ऑब्टेन A ट्रांसपोज। अब इसका देखो A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम रोज एंड कॉलम्स को बेटा इंटरचेंज करते हैं। तो पहली रो 3, 5, -7 बना दो, यहाँ पे पहला कॉलम 3, 5, -7, तो 3, 5 और -7। फिर सेकेंड रो है 5, 10, 21, उसको बना दो सेकेंड कॉलम 5, 10, 21। थर्ड रो है -7, 21, 15, उसको बना दो बेटा तीसरा कॉलम -7, 21 और 15।
ऑब्जर्व करो क्या ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है? पहले तो देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आप ऑब्जर्व करो सारी की सारी इक्वल है। तो वी हैव ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये जो हमारा मैट्रिक्स ए है बेटा, कैसा मैट्रिक है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इज इट ऑल राइट? तो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और विजुअल क्राइटेरिया ये होता है कि एनी एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल, ठीक है, और एलिमेंट सिमेट्रिक विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल क्या होंगे? इक्वल होंगे बेटा। इज इट ऑल राइट? अब देखो दूसरी डेफिनेशन विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस? लेट अस सी द डेफिनेशन। अब इसमें भी बेटा मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक अगर A ट्रांसपोज है -A। तो सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज A के इक्वल था बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज इज -A, मतलब ijth एंट्री होनी चाहिए माइनस ऑफ jth एंट्री फॉर ऑल ij। जैसे A21 कितना होगा? -A12, A13 -A31 एंड सो ऑन। अब देखो जैसे अगर दोनों सफिक्स सेम हो जाए तो क्या होगा? यहां पे ऑब्जर्व करो, जैसे अगर हम ये बोल रहे हैं ना ijth एंट्री विल बी इक्वल टू -jith एंट्री, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स में आपको पता है i और j इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पे i और j इक्वल हो जाएं तो हमें मिला aii इज इक्वल टू -aii। तो इसका मतलब ये हो गया 2 टाइम्स aii 0, तो मतलब aii विल बी इक्वल टू 0। तो अगर हम ये प्रॉपर्टी बोल रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि A ट्रांसपोज -A के इक्वल है ना बेटा, तो इसका मतलब हमारे पास मेन डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? 0। तो वही बात लिखी है A11 A22 सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। इज इट ऑल राइट? तो यही बात है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स विल ऑल बी इक्वल टू 0। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेने के लिए यहां भी मैं लिखती हूं इसका विजुअल क्राइटेरिया। ऑल राइट, तो लेट अस सी विजुअल क्राइटेरिया ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बात तो हमने ऑब्जर्व करी ली कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स सारे के सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो पहले तो यही लिख लेते हैं, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर 0। ठीक है बेटा, तो सारे एलिमेंट्स मेन डायगोनल के हमारे होने चाहिए 0। अब देखो जो डायगोनल के सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं दे विल बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। तो एलिमेंट्स सिमेट्रिक विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल, सिमेट्रिक विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो एग्जाम्पल लेते हैं और फिर वेरीफाई करेंगे कि क्या वो मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मान लो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, लेट मी टेक अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहली कंडीशन कि मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। फिर ऑब्जर्व करो अगर यहाँ पे आपने 2 लिया है तो ये एलिमेंट उसके सिमेट्रिक जो है वो उसका नेगेटिव होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि ijth एंट्री नेगेटिव होगी jith एंट्री के। तो यहाँ पे जैसे ये एंट्री कौन सी है बेटा? A12, ये है A21, तो आपस में एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। फिर मान लो अगर हम यहाँ पे लेते हैं -7, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सिमेट्रिक एलिमेंट यहाँ पे बेटा +7 होगा। जैसे ये एलिमेंट है A13, ये A31, तो आपस में एक दूसरे के नेगेटिव, बिकॉज aij इज -aji। इसी तरह से ये ऑब्जर्व करो, अगर यहाँ पे मैंने 8 लिया है तो यहाँ पे लेना पड़ेगा -8। इज इट ऑल राइट? तो ये एंट्री कहाँ थी? सेकेंड रो थर्ड कॉलम में A23, ये है A32, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। तो अब वेरीफाई करते हैं क्या ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मेन डायगोनल पे 0 ले लिया बेटा, और ये जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स थे
दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अब देखो इसमें हम निकालते हैं ए ट्रांसपोज पहले। लुक एट व्हाट इज ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज में आज हमने अभी सीखा क्या करना है, सिंपली रोज एंड कॉलम्स को बेटा हमने करना है इंटरचेंज। तो इसका भी ऑर्डर कितना आएगा, 3 क्रॉस 3। देखो पहली रो क्या है, 0 2 -7, इसको बना दो पहला कॉलम 0 2 -7, फिर -2 0 8, तो ये बन गया यहाँ पे -2 0 और 8 बेटा। इज ओके, एक मिनट, लेट मी राइट दिस वन प्रॉपरली। तो ये है हमारा -2, ऑलराइट, सो दिस इज -2। ये देखो, ठीक है। अब तीसरी रो देखो, 7 -8 0, तो 7 -8 इसको बना दिया हमने थर्ड कॉलम। अब लेते हैं माइनस ऑफ ए, तो यहां पे मैं निकालती हूं अब माइनस ऑफ ए बेटा। माइनस ऑफ ए का मतलब होता है -1 मल्टीप्लाइड बाय ए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं बेटा, एवरी एंट्री इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। तो हर एक को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, चेक करें, ये देखो, जैसे एवरी एंट्री को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बन गया 0 -2 7। सेकेंड रो ऑब्जर्व करो, -1 से मल्टीप्लाई करो 2 0 -8। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करो, दिस इज -7 8 एंड 0। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को देखो, ए ट्रांसपोज को और -a को ऑब्जर्व करो, इसका भी ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। तो ये दोनों में देखो ऑर्डर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। ऑब्जर्व करो, 0 -2 7 0 -2 7, 2 0 -8 2 0 -8, -7 8 0 -7 8 0। तो यू कैन सी हेयर बेटा कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -a के। तो ए ट्रांसपोज -a अगर होता है जब भी, तो इसका मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है हमारा, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट ऑल राइट? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड एलिमेंट्स सिमेट्रिक विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। समझ में आ गया बेटा? अब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, तो हम करने वाले हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बेटा। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली, मतलब एक ही तरीका है, एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ 2 मैट्रिसेस लिख सकते हो जिनमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, और ये काम करने का एक ही तरीका है। वो क्या है देखते हैं। तो लुक एट द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कई बारी एज अ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं बेटा, तो इसका प्रूफ आप ध्यान से कर लेना। अब मान लो ए हमारे पास है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इज इट ऑल राइट? ये तो देखो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ 2 टाइम्स ए, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड, 2 इज एनी स्केलर। अब ऑब्जर्व करो, दिस 2a कैन बी रिटन एज a प्लस a। ट्वाइस ऑफ a का मतलब क्या है, उस मैट्रिक्स में वही मैट्रिक्स ऐड कर दो। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपने a प्लस a लिया है, पहले वाले a में a ट्रांसपोज ऐड कर दो और दूसरे वाले a में a ट्रांसपोज माइनस कर दो। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैट्रिक्स तो वही रहेगा। सो देयरफॉर a कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज और प्लस बेटा हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स था इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें मान लो ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको हम डिनोट करते हैं P से और ये वाले मैट्रिक्स को Q से। हम शो करेंगे P मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है बेटा और Q मैट्रिक्स जो है हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। इज इट ऑल राइट? तो देखो A को रिप्रेजेंट कर दिया एज सम ऑफ 2 मैट्रिसेस P एंड Q। P है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, Q है हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। P हमारा सिमेट्रिक आएगा और Q आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। देखो P लेते हैं पहले,
जैसे यहाँ पे लो P मैट्रिक्स हमारा है जैसे हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम P ट्रांसपोज निकालते हैं, तो दिस इम्प्लाइज P ट्रांसपोज हो जाएगा बेटा हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज का पूरे का हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज। अब पता है इसको सिमेट्रिक शो करने के लिए हमने जो अभी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज करी थी ना वो यूज होंगी। देखो पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं कि जैसे K टाइम्स A ट्रांसपोज, आपको याद है एक प्रॉपर्टी हमने ये करी है K टाइम्स A ट्रांसपोज होता है K इंटू A ट्रांसपोज, तो स्केलर बाहर आ जाता है। तो ये जो 1/2 स्केलर है इसको आप बाहर निकाल लो, तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम ये यूज करेंगे कि A प्लस B का ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो बेटा, तो ये हो गया हाफ ऑफ पहला मैट्रिक्स है A उसका ट्रांसपोज और दूसरा मैट्रिक्स है A ट्रांसपोज उसका ले लो ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी देखो हम क्या यूज करेंगे कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज सेम एज A, तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो वो A हो गया, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देखो कितना A ट्रांसपोज और प्लस कितना A। अब मैट्रिक्स एडिशन आपका कॉम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। तो दोनों में से कोई भी पहले लिखो बात एक ही है, तो इट इज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज ही तो P था, तो ये किसके इक्वल आ गया, P के। तो हमने क्या शो कर दिया, देखो हमने शो कर दिया कि P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, दिस शोज दैट P इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया कि P ट्रांसपोज बेटा P के इक्वल है, दिस इंप्लाइज P इज सिमेट्रिक। इज इट ऑल राइट? तो P हमारा क्या हो गया बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट ऑल राइट? तो ये वाला जो होता है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम शो करते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम ले लेते हैं Q, तो यहाँ पे मैं Q लेती हूँ, तो Q में यहाँ पे प्लस के बदले में बेटा बीच में क्या था हमारे पास, माइनस का साइन। तो Q ट्रांसपोज लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारे पास है अब देखो Q ट्रांसपोज। तो यहाँ भी सेंटर में आपके पास प्लस की जगह कौन सा साइन आएगा, देखो माइनस का। इज इट ऑल राइट? यहाँ पे देखना, तो ये मैं लेती हूं, ये हो गया माइनस, सॉरी ये हो गया ये। अब फिर से ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, K टाइम्स A का ट्रांसपोज, K को बाहर ले सकते हैं, 1/2 को बाहर लिया बेटा, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। अब जैसे प्लस में होती है प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी वी हैव फॉर माइनस ऑल्सो, कि A माइनस B का ट्रांसपोज विल बी A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इज इट ऑल राइट? ये देखो ये ब्रैकेट है अलग से, तो ये मैं थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो पहले का ट्रांसपोज और माइनस दूसरे का ट्रांसपोज। फिर ये यूज करो कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इट सेल्फ, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये जो आया था ये A ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा। इज इट ऑल राइट? तो ये आ गया। अब अगला स्टेप ऑब्जर्व करो, अगले स्टेप में हम एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज। अब आप नोटिस करो ये वाला जो पार्ट है हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, यही तो हमारा Q था, Q वॉज हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो हमें माइनस मिला है आगे, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग कि Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q। इज इट ऑल राइट? तो दैट मीन्स Q इज स्क्यू सिमेट्रिक बेटा, ठीक है। तो Q हमारा क्या हो गया बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये वाला जो मैट्रिक्स था दूसरा वो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। ऑलराइट, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप लेते हो, जैसे हमने A स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस P एंड Q। P है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, Q इज हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज,
P सिमेट्रिक होगा हमेशा और Q क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। Is it all right? So this is the first property. अगली देखो सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ये है, ऑब्जर्व करो कि अगर ए और बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, तो पहला पार्ट है कि ए प्लस बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखते हैं इसका प्रूफ। ये देखो, लेट अस सी द प्रूफ। अब आपको दिया है ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो इसका मतलब बेटा कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज कितना होगा, ए। फिर आपको दिया है बी भी बेटा सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी। वी हैव दिस। फिर हमें कहा है कि ये शो करो ए प्लस बी सिमेट्रिक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो पी मैट्रिक्स है ए प्लस बी, तो हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है। अब कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है ना जब उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है, तो यहां पे हम निकालते हैं अब पी ट्रांसपोज। पी ट्रांसपोज का मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज ऑब्जर्व करो, ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो ये रिजल्ट यूज कर लो। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो यही तो P है, देखो P यही तो था A plus B. So that means this is equal to P. So that means we are getting P transpose is equal to P. That is we are getting A plus B का transpose is equal to A plus B. तो इसका मतलब क्या हुआ कि A plus B symmetric है बेटा। All right. तो this shows that A plus B is symmetric. ठीक है, तो ये पहला पार्ट था बेटा, जो कि आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो। अगला देखो, गिवन वही है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो हम ये शो करेंगे यहाँ पे कि ए बी माइनस बी ए बेटा कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो गिवन वही है, क्या गिवन है देखो कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दैट मीन्स वी हैव ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। फिर हमें गिवन है कि बी बी बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। हमें शो करना है ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो क्यू है ए बी और माइनस बी ए, तो हम शो करेंगे क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जैसे क्या डेफिनेशन थी, ए कब था बेटा स्क्यू सिमेट्रिक, जब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर आपको शो करना है Q स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमें शो करना पड़ेगा Q ट्रांसपोज इज माइनस Q। तो निकालते हैं Q ट्रांसपोज। तो अब देखो Q का ट्रांसपोज, तो ये हो गया AB माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करो, A माइनस बी का ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो दिस इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद करो जो हमने करी है कि अगर हमारे पास बेटा प्रोडक्ट में ट्रांसपोज होता है तो लॉ ऑफ रिवर्सल अप्लाई होता है, इट इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है ना, तो हमने कहा था लॉ ऑफ रिवर्सल अप्लाई होगा, मतलब ए और बी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको पहले अप्लाई करो, तो ए बी ट्रांसपोज विल बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब यहाँ भी प्रोडक्ट है, इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, बी पहले है ए बाद में, तो ऑर्डर रिवर्स कर दो, तो ए ट्रांसपोज पहले आएगा बेटा, तो इट इज ए ट्रांसपोज और माइनस बी का इनटू बी का ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये आ गया लॉ ऑफ रिवर्सल, हमने यहाँ भी अप्लाई किया। अब अप्लाई कर दो, क्योंकि ए सिमेट्रिक है बेटा, तो हमें गिवन है ए ट्रांसपोज ए है और बी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बी है। तो यहाँ पे इनको हम रिप्लेस कर देते हैं, तो वी आर गेटिंग दिस इक्वल टू बी ए और माइनस कितना, ए बी। टेक माइनस साइन कॉमन, तो वी हैव ए बी और माइनस कितना, बी ए। अब देखो ए बी माइनस बी ए कितना था, क्यू, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। सो दैट मीन्स वी हैव शोन दैट कि क्यू ट्रांसपोज जो है बेटा आपका वो इक्वल है किसके, माइनस क्यू के। तो दिस शोज दैट Q is skew symmetric.
इज इट ऑल राइट? तो क्यू मैट्रिक्स बेटा हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक. इज इट ओके? तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. अब इसी का थर्ड पार्ट देखो, गिवन वही है कि ए सिमेट्रिक है और बी सिमेट्रिक है. तो अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं बेटा, तो थर्ड पार्ट है कि ए बी प्लस बी ए हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर बीच में माइनस था तो हमने देखा स्क्यू सिमेट्रिक था, अगर प्लस है तो सिमेट्रिक होगा. देखो इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है? सो लेट अस नाउ डू प्रूफ ऑफ दिस वन बेटा. तो इस मैट्रिक्स का देखो अब प्रूफ कि शो करना है हमें सिमेट्रिक है. तो हमें गिवन क्या है कि ए सिमेट्रिक है. ए सिमेट्रिक है, व्हाट डज दिस इंप्लाई? यस, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. अब तो रट गया होगा, है ना? अब इसी तरह से बी सिमेट्रिक है, तो ये क्या इंप्लाई करता है? आई थिंक अब आप इसका प्रूफ भी खुद ही बेटा बहुत आराम से कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी. बहुत लॉजिकल स्टेप्स हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ करती हूँ, आप अपने आप करो साथ साथ. तो अब आपको शो करना है ए बी प्लस बी ए हमारा सिमेट्रिक है. तो एज्यूम कर लेते हैं लेट पी बी इक्वल टू ए बी प्लस कितना? बी ए बेटा. तो सिमेट्रिक के लिए हमें शो करना होता है कि P ट्रांसपोज P के इक्वल है. तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, P ट्रांसपोज. तो ये हो जाएगा देखो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज. अब ए प्लस बी ट्रांसपोज होता है, ये देखो प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. तो ये अप्लाई कर दो. तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज और प्लस बी इंटू ए का ट्रांसपोज. अब फिर से प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी जिसमें लॉ ऑफ रिवर्सल अप्लाई होता है, जो अभी हमने पिछले पार्ट में प्रूफ करी है, यूज करिए. ए बी ट्रांसपोज कितना बेटा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना, लॉ ऑफ रिवर्सल. तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बेटा, और इसमें ऑर्डर रिवर्स करो तो ए पहले आएगा ए ट्रांसपोज एंड देन वी विल हैव बी ट्रांसपोज. अब आप फिर से यूज करो, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज को ए से रिप्लेस कर सकते हैं, और बी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज को बी से. सो वी आर गेटिंग दिस इज इक्वल टू बी ए और प्लस कितना? ए बी. अब देखो एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी इज बी प्लस ए, तो इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए. ऑलराइट, अब ए बी प्लस बी ए यही तो पी था, तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू पी. तो हमने क्या शो कर दिया? देखो, वी हैव शोन दैट दिस इंप्लाइज पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी. दिस इंप्लाइज पी इज सिमेट्रिक बेटा. ठीक है, तो पी हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक. तो यही था हमारा थर्ड पार्ट कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए बी प्लस बी ए हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक. ए बी माइनस बी ए हमने क्या शो किया था? देखो, दैट वाज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना. सेकेंड पार्ट ये था ए बी माइनस बी ए था स्क्यू सिमेट्रिक, और फर्स्ट पार्ट था इसमें ए प्लस बी सिमेट्रिक. कब? अगर ए और बी सिमेट्रिक है. अब देखो इसमें अगली प्रॉपर्टी, let us look at the next property, property number 3. वो है कि all positive integral powers of a symmetric matrix are symmetric. इसका मतलब क्या हुआ? That is, क्या कहना चाह रहे हैं बेटा वो? इसका मतलब ये है कि if A is symmetric, ये देखो आपको पूरा दिख रहा होगा स्क्रीन पे. yes, if A is symmetric and n is any positive integer मतलब natural number, then a raised power n is also symmetric. तो ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का कि अगर आपका कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लोगे तो फिर से क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक. पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर. अब देखो इसको कैसे शो कर सकते हो. जैसे हमें मान लो गिवन ये है कि ए सिमेट्रिक है, तो वी विल से यहाँ पे कि ए सिमेट्रिक है. दिस इंप्लाइज कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बेटा? ए के. तो हमारे पास ये रिजल्ट है कि ए ट्रांसपोज ए है. हम शो करेंगे कि ए एन भी सिमेट्रिक है, तो इसको पहले पी से डिनोट कर लेते हैं. लेट पी बी इक्वल टू ए रेज पावर एन. तो पी ट्रांसपोज निकालते हैं. देखो वो हो जाएगा ए रेज पावर एन का ट्रांसपोज.
अब a रेस पर n का मतलब क्या है बेटा कि a इंटू ए हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स बेटा। ये मैट्रिक्स कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स। अब देखो जब प्रोडक्ट में ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारा ऑर्डर रिवर्स होता है, याद है ना। a इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल था, इट वॉज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो अगर 2 से ज्यादा भी है तो भी यही होगा। जैसे अगर 3 के लिए अप्लाई करना चाहो, ए बी सी का ट्रांसपोज प्रोवाइडेड ए इंटू बी इंटू सी डिफाइंड है, तो इट विल बी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो कितने भी मैट्रिसेस का बेटा प्रोडक्ट हो, तो अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हो तो जब अलग अलग कर रहे हैं ट्रांसपोज को तो हमारा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो यहां भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं और ट्रांसपोज है, तो देखो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज पहले आएगा, फिर इसी तरह से ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इज इट ऑल राइट। अब यूज करो ए ट्रांसपोज ए है क्योंकि ए सिमेट्रिक था, तो दिस इज ए इंटू ए अगेन एन टाइम्स, तो दिस इज नथिंग बट ए रेस पर एन। और ए रेस पर एन कितना था देखो पी, तो हमारे पास आ गया पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। तो दैट मीन्स पी इज सिमेट्रिक। पी क्या लिया था देखो ए रेस पर एन, तो इसका मतलब हो गया कि ए रेस पर एन इज सिमेट्रिक बेटा, ठीक है। सो व्हेनेवर ए इज सिमेट्रिक, जब भी बेटा आपका ए सिमेट्रिक होगा तो हमने शो कर दिया ए रेस पर एन भी क्या होगा, सिमेट्रिक। गॉट इट। तो ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी का प्रूफ है। इसी तरह से अगली देखो, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर स्क्यू सिमेट्रिक की क्या होती है, सिमेट्रिक। तो मतलब इसका मतलब क्या है देखो, पहले तो ये समझते हैं फिर इसका प्रूफ देखेंगे। तो इसका मतलब ये है दैट इज इफ P इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर आप कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हो और आपके पास n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो अगर आपका n बेटा ऑड है, पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ले रहे हो, तो P रेस पर n जो होगा दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और अगर आपके पास बेटा n इवन है, अगर इवन ले रहे हो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, सिमेट्रिक। तो अगर n इवन है तो P रेस पर n इज सिमेट्रिक। तो ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का। इसको देखो प्रूफ करना बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमारे पास P स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम शो करेंगे, ये देखो P स्क्यू सिमेट्रिक है तो P ट्रांसपोज कितना होगा, माइनस P। ये देखो P इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो व्हाट डज दिस इंप्लाई, दिस इंप्लाइज दैट P ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस P। हमें शो करना है P की पावर n स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कब कब बन रहा है। तो एज्यूम कर लो, मान लो Q है P की पावर n, तो लेते हैं Q का ट्रांसपोज, मतलब P रेस पर n का बेटा ट्रांसपोज। अब फिर से P रेस पर n का मतलब P इंटू P n टाइम्स और फिर उसका ट्रांसपोज। तो फिर से लॉ ऑफ रिवर्सल अप्लाई करो, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी, यही वाली बेटा कि A इंटू बी का ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो कितने भी मैट्रिसेस के लिए हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे P ट्रांसपोज एंड सो ऑन P ट्रांसपोज P ट्रांसपोज। अब नोटिस करो क्योंकि P आपका स्क्यू सिमेट्रिक था तो P ट्रांसपोज कितना है, माइनस P। तो यहाँ पे जहां भी P ट्रांसपोज है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा किससे, माइनस P से। तो माइनस P माइनस P माइनस P। अब देखो माइनस P का मतलब क्या होता है, -1 इंटू P। तो इसका मतलब -1 अगर हम अलग कर लें तो वो भी n टाइम्स होगा और मैट्रिक्स P भी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स। अब यहां पे देखो दो केसेस बनेंगे। अगर तो बेटा n आपका ऑड है तब तो माइनस के ऊपर ऑड पावर में माइनस आता है, तब ये बनेगा माइनस ऑफ P रेस पर n। और अगर n इवन है तो माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो प्लस होता है, तब ये बनेगा P की पावर n। P की पावर n हमारा Q था, तो इसका मतलब हमें ये मिल रहा है कि पहले वाले केस में देखो इट इज इक्वल टू माइनस Q
और इस वाले केस में ये Q के इक्वल है। अब आप नोटिस करो यहाँ पे कि अगर आपका Q ट्रांसपोज माइनस Q है तो इस केस में हमारा Q क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस केस में बेटा Q है स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर Q ट्रांसपोज किसके इक्वल है? Q के इक्वल है, तो फिर हमारा Q क्या होगा बेटा? सिमेट्रिक। इज इट ऑलराइट? तो यही शो करना था। Q था क्या? P की पावर n। तो अगर n आपका ऑड है तो P रेज पर n इज स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर n इवन है तो P रेज पर n इज सिमेट्रिक। सो इज इट क्लियर? तो अगर कोई गिवन मैट्रिक्स आपके पास बेटा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो अगर n ऑड होगा तो P रेज पर n विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर n इवन है तो P रेज पर n हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। गॉट इट? एक और प्रॉपर्टी देखो लास्ट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पर ये एज अ क्वेश्चन आ जाता है बेटा, तो इसको हम एज अ प्रॉपर्टी भी कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है एंड इट कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन कि किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेटा ऑल एलिमेंट्स ऑन डायगोनल मेन डायगोनल आर 0। तो देखो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, लेट अस लुक एट द प्रूफ। तो हम ले लेते हैं लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मान लो A हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो n ऑर्डर का हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया, तो हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं लेट ए बी इक्वल टू ए आई जे और ऑर्डर है n क्रॉस n। इज इट ओके? अब देखो अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस A। तो A ट्रांसपोज में मतलब क्या आएगा? रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज होते हैं, तो इसका मतलब जो A ट्रांसपोज में हमारी J ith एंट्री है बेटा वो इक्वल हो जाएगी माइनस A के I jth एंट्री के, एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल I कॉमा J। तो ये हर I J के लिए ट्रू होगा। तो ये क्यों आया हमारा A J I इज इक्वल टू माइनस बेटा A I J? क्योंकि हमारे पास A ट्रांसपोज कितना होता है? माइनस A। तो अगर A ये है हमारे पास तो A ट्रांसपोज होगा A J I ऑर्डर n क्रॉस n ही रहेगा। अब देखो अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वी विल से फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I और J बेटा इक्वल होते हैं, आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो वी हैव I इक्वल टू J। तो इसमें हम पुट कर देते हैं दिस इम्प्लाइज ai विल बी इक्वल टू माइनस ai। तो किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा? डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। तो दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स ai विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल i। ठीक है ना, हर i के लिए ये होगा। 2 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब हमारे पास हो गया ai विल बी 0 फॉर ऑल i। तो मतलब ai का मतलब बेटा सारी डायगोनल एंट्रीज, तो सारी डायगोनल एंट्रीज हमारी क्या हो जाएंगी? 0। इसका मतलब पर्टिकुलरली अगर आप देखो तो मतलब A11 A22 सो ऑन, अगर हम चलें आखिरी एलिमेंट जो हमारा डायगोनल पे होगा दैट इज ANN, तो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे 0 के। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 0। तो दिस वाज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब जितना हमने किया है उसके ऊपर देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो जरा, जिससे हमने जो किया है बेटा वो हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। अगर ये मैट्रिक्स ये लॉ ओबे करता है, देखो ट्रांसपोज को याद है ना, या तो ए के ऊपर टी लिख के डिनोट करते हैं या डैश से। तो अगर मैट्रिक्स ए आपका ये फॉलो करता है कि ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो लेट अस नाउ डू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब ऑब्जर्व करो, जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं A ट्रांसपोज इनटू A। तो लेट अस ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट A ट्रांसपोज इनटू A। तो उसके लिए पहले मुझे लिखना पड़ेगा A ट्रांसपोज।
अब देखो याद है ना, ए से ए ट्रांसपोज कैसे मिलेगा, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करके। पहली रो को बना दो पहला कॉलम, तो ये बना 0 2y z। सेकेंड रो को बनाओ सेकेंड कॉलम, तो ये है x y माइनस z। फिर ये थर्ड रो देखो, इसको बना दो थर्ड कॉलम, तो x माइनस y और z। फिर मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वेट कर देंगे। तो लेट अस ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट। अब पहली एंट्री कैसे आएगी देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके करो, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2x स्क्वायर। फिर ये एंट्री सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो वी हैव 0 xy माइनस xy, ऐड करके क्या आ रहा है 0। ये एंट्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 माइनस xz प्लस xz, ऐड करके कितना आ गया 0। ये एंट्री लेते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 xy माइनस xy, ऐड करके आ गया 0। ये वाली एंट्री बेटा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐड करके आ गया आपका 6y स्क्वायर। ये वाली एंट्री बेटा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2yz माइनस yz माइनस yz, दैट इज ऑन एडिंग वी गेट 0। ये एंट्री थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 माइनस xz प्लस xz, ऐड करके 0। ये वाली एंट्री बेटा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2yz माइनस yz माइनस yz, ऐड करके 0। ये वाली एंट्री थर्ड रो और थर्ड कॉलम, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दैट इज 3z स्क्वायर। ये आ गया बेटा ए ट्रांसपोज इनटू ए। और आपको किसके इक्वल दिया हुआ है बेटा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपको गिवन है कि इक्वल हैं, आपको एक्स वाई जेड बताना है। अब दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं बेटा, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इन दोनों में ऑर्डर हमारा सेम है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट एंट्री है 2x स्क्वायर, ये 1 के इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों 0 ऑलरेडी हैं, ये 0 ऑलरेडी है। 6y स्क्वायर 1 के इक्वल होना चाहिए, 0 0 ऑलरेडी है। थर्ड रो में 2 zeros हमारे पास हैं, तो 3z स्क्वायर कितना होना चाहिए 1। तो हमारे पास आ रहा है कि 2x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 एंड 3z स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। बस सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकाल लो। तो वी आर गेटिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। टेक स्क्वायर रूट्स, so we get x is equal to plus minus 1/√2. Similarly, y will be equal to, on taking square root, plus minus 1/√6, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो z हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो ये बेटा आंसर हो गया। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास ये आई है प्लस माइनस 1/√2, y इज प्लस माइनस 1/√6 और z की वैल्यू है प्लस माइनस 1/√3। Got it? तो दिस वॉज द क्वेश्चन। अगला देखते हैं, लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हैं बेटा, आपको वेरीफाई करना है कि ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और आप कहोगे मैम ये तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कर लेते हैं फटाफट। तो लेट अस नाउ लुक एट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो हमें वेरीफाई ये करना है, तो ए मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, तो पहले ए इंटू बी निकाल लो जरा। ठीक है ना, पहले लेफ्ट साइड निकालने के लिए बेटा ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। तो ए इज 2 1 3 4, बी मैट्रिक्स देखो कितना है
बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 -2, फिर हमारे पास है -1 और 1, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 - 1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो वी हैव -4 + 1, फिर लो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 - 4, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -6 + 4, कितना आ गया देखो ये, दिस मैट्रिक्स इज 1 -3 -1 और -2। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, वो लेफ्ट साइड आ जाएगी बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी A × B का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ले लो बेटा, पहली रो को बना दो पहला कॉलम, 1 -3 पहली रो है, ये बनेगा पहला कॉलम, सेकेंड रो है -1 -2, तो इसको बना दो सेकेंड कॉलम, तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो लेते हैं, देखो नाउ लेट अस टेक राइट हैंड साइड विच इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो पहले B ट्रांसपोज लेते हैं बेटा, ये वाला मैट्रिक्स देखो, ये हमारा मैट्रिक्स A है और ये वाला मैट्रिक्स क्या था, B, तो B का ट्रांसपोज ले लो, फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम, तो 1 -2, फिर सेकेंड रो को बनाओ बेटा सेकेंड कॉलम, तो -1 और 1, ठीक है। अब ले लो A का ट्रांसपोज, ये वाला मैट्रिक्स A था, फर्स्ट रो को बनाओ फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकेंड रो 3 4, इसको बनाओ सेकेंड कॉलम 3 4, करते हैं मल्टीप्लाई, ये देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो वी हैव 2 - 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 - 4 बेटा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 3 - 4, इज इट ओके, ये आ गया। फिर लो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 + 1, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -6 और +4, तो ये क्या मैट्रिक्स आ गया, ऑब्जर्व करो, 1 -1 -3 और -2, ऑब्जर्व करो क्या लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, ऑब्जर्व करो, A B ट्रांसपोज, क्या B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल है, तो देखो ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स था 1 -1 -3 -2 वही आया है, 1 -1 -3 -2, तो हमारे पास बेटा ऑर्डर भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो दिस प्रूव्स दैट दिस इंप्लाइज A × B ट्रांसपोज is equal to B transpose multiplied by A transpose, hence proved, right? So it's quite simple. अगला क्वेश्चन देखो, look at question number 3. आपको कहा है कि अगर A ये मैट्रिक्स है तो प्रूव करो A + A' is a symmetric matrix, तो करते हैं इसको, let us now do solution of this question. देखो मैट्रिक्स A क्या दिया है आपको, मैट्रिक्स A दिया है 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं A', ट्रांसपोज में क्या करते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं 1 2, सेकेंड रो है 3 4, को सेकेंड कॉलम बना दो 3 4, अब क्या करो, इनको ऐड कर लो, तो लेट अस नाउ कैलकुलेट A + A', कितना हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करो, ऑर्डर तो सेम है ये बेटा, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, तो ऐड कर सकते हैं हम दोनों मैट्रिसेस को बेटा, ठीक है, तो ऐड कर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8, ये आ गया A + A'। अब सिमेट्रिक कब होता है कोई मैट्रिक्स, जैसे अगर हम इसको P से डिनोट कर रहे हैं बेटा, तो हम P ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, या P' कह लो, तो मतलब इसका ट्रांसपोज A + A' का डैश, तो रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करो बेटा, फर्स्ट रो को बनाओ फर्स्ट कॉलम 2 5, सेकेंड रो को बनाओ सेकेंड कॉलम 5 और 8। नाउ लुक एट दीज टू मैट्रिसेस, इनका देखो ऑर्डर भी सेम है बेटा और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो दिस इंप्लाइज वी हैव P is equal to P ट्रांसपोज, या फिर कहो A + A' is equal to A + A', नीचे लिखती हूँ इसको मैं so that it is visible to you, तो P is equal to P ट्रांसपोज आ गया, या ये कह सकते हो बेटा
कि A प्लस A डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A डैश। तो व्हाट डज दिस इम्प्लाई कि A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। तो यही हमने शो करना था। वैसे भी आपने प्रॉपर्टी करी है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो A प्लस A डैश क्या होता है, सिमेट्रिक। अगला क्वेश्चन करें। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये दो मैट्रिसेस दिए हैं बेटा ऑर्डर 2 क्रॉस 3 के। एक तो आपको A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है और वेरीफाई करना है कि A प्लस बी का ट्रांसपोज है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी हमने लिखी थी ट्रांसपोज की, अब इसको करेंगे वेरीफाई। तो लेट अस नाउ डू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। अब देखो ध्यान से, A प्लस बी पहले निकालते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट मैट्रिक्स A प्लस बी। अब देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है, इसका भी। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना आएगा, 2 क्रॉस 3। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करो। 1 प्लस 2 इज 3, फिर 2 माइनस 1 इज 1, देन 3 प्लस 1 विल बी 4, फिर 2 प्लस 3 5, फिर माइनस 1 प्लस 5 इज 4 और 5 माइनस 2 विल बी 3। लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको, या पहले A प्लस बी ट्रांसपोज के लिए, अब हम इसका क्या लेंगे बेटा, ट्रांसपोज। अब देखो ट्रांसपोज ले रहे हैं बेटा, तो अगर A प्लस बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम्स ही तो इंटरचेंज करते हैं। तो आई हैव 3 1 4, देन 5 4 3। तो ये एक तरह से आपकी आ गई बेटा लेफ्ट हैंड साइड A प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमने लेना है राइट हैंड साइड विच इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो लेट अस टेक दैट, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अब देखो पहले A ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखते हैं। तो A ट्रांसपोज A से लोगे 1 2 3, जो पहली रो थी इसको पहला कॉलम बना दो 1 2 3। फिर इसमें 2 माइनस 1 5, सेकेंड रो को बनाओ सेकेंड कॉलम 2 माइनस 1 5। तो ऑर्डर हो गया बेटा 3 क्रॉस 2। अब इसमें ऐड करेंगे हम मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो है 2 माइनस 1 1, इसको पहला कॉलम बना दो 2 माइनस 1 1। फिर सेकेंड रो है 3 5 माइनस 2, तो यहाँ पे ले लो सेकेंड कॉलम 3 5 माइनस 2, अगेन ऑर्डर इज 3 क्रॉस 2। तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है बेटा, सो वी कैन ऐड देम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी और रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी जो आएगा बेटा आपका, वो कौन से ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 2 का। करो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड। 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 इज 5, 2 माइनस 1 इज 1, माइनस 1 प्लस 5 इज 4, 3 प्लस 1 इज 4, 5 माइनस 2 इज 3। अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, जो हमने निकाला था ऑर्डर 3 क्रॉस 2 का, और हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स आप देख सकते हो इक्वल हैं। क्यों इक्वल है बेटा, क्योंकि उनमें ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये थी राइट हैंड साइड, सो बोथ आर इक्वल। दैट इज A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है ना। तो दोनों में बेटा ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो यही हमने शो करना था कि A प्लस B ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। इसको देखो कैसे करेंगे। आपको कहा गया है कि एक्सप्रेस करो इस मैट्रिक्स को एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है, लेट अस ऑब्जर्व। ये हमने प्रॉपर्टी भी करी है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक ही तरीका होता है। तो यहाँ पे वो जो तरीका था बेटा वो आपको याद होना चाहिए। देखो कि अगर हम गिवन मैट्रिक्स को A मान ले तो हमने कहा था A को लिखा जा सकता है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज बेटा एंड हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज।
जिसमें इसको हम डिनोट कर लेते हैं P से और इसको डिनोट कर लो Q से। तो पहले P देखो, P मैट्रिक्स क्या आ गया, लेट मी ऑब्टेन मैट्रिक्स P विच इज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो ये लो हाफ ऑफ A मैट्रिक्स लिखते हैं पहले, जो कि आपको दिया है 1 3 6 4 7 9 और बेटा 2 8 7। इसमें इसका हमने ऐड करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट रो को बना देंगे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो बेटा, ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी एडेड। तो 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 4 7, 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 7 14, 8 प्लस 9 बेटा 17, 2 प्लस 6 is 8, 8 प्लस 9 अगेन 17 और 7 प्लस 7 14। अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मैट्रिक्स अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एंट्री उससे मल्टीप्लाई होगी, राइट। तो हर एंट्री को 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या आ गया 1, 7/2 4, देन वी हैव 7/2 7, देन 17/2, देन 4, देन 17/2 एंड देन 7। तो ये मैट्रिक्स बेटा हमारा कितना आ गया, P आ गया। अब हमें शो करना है क्या ये P सिमेट्रिक है। तो देखो P मैट्रिक्स ये आया है, अब हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। सो लुक हियर, लेट अस नाउ ऑब्टेन P ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं हम। तो रोज एंड कॉलम्स को कर दो इंटरचेंज। पहली रो को बना देंगे पहला कॉलम, सेकेंड रो को बनाओ सेकेंड कॉलम, राइट, और थर्ड रो को बना दो थर्ड कॉलम। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करो। एक तो देखो दोनों का ऑर्डर सेम है 3 क्रॉस 3, और आप ऑब्जर्व करो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। 1 7/2 4, 7/2 7, 17/2, फिर 4 17/2 7। तो इसका मतलब बेटा P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, दिस इंप्लाइज P इज सिमेट्रिक। तो P हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। गॉट इट। तो ये हमारा P सिमेट्रिक आ गया। तो P हमने लिया है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। अब हम लेते हैं बेटा Q। Q था हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। सो लेट अस टेक Q नाउ। तो अब हम लेने वाले हैं Q। तो Q मैट्रिक्स है हमारा हाफ ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज। तो देखो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, लेट अस राइट मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A था 1 3 6 4 7 9, और आखिरी रो थी बेटा 2 8 7। ऑलराइट, इसमें इसका ट्रांसपोज माइनस करना है। तो इसी का ट्रांसपोज लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को बनाओ बेटा सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो को बनाओ थर्ड कॉलम, राइट। ये आ गया। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। सो वी हैव दिस इक्वल टू हाफ ऑफ, देखो कितना आ गया, 1 minus 1 0, 3 minus 4 is -1, 6 minus 2 is 4, then 4 minus 3 is 1, then 0, 9 minus 8 1 बेटा, then we have -4, 8 minus 9 is -1 और फिर कितना 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो हर एंट्री हमारी हाफ से मल्टीप्लाई होगी। सो वी आर गेटिंग 0 minus half 2, then half 0 half, then we have -2 minus half and 0। इस ओके। तो ये Q आ गया। अब इसका लेते हैं हम ट्रांसपोज। लेट अस टेक Q ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारा Q मैट्रिक्स आ गया बेटा। अब ले लो इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ, 0 minus half 2, सेकेंड रो लो हाफ 0 हाफ, फिर लो बेटा थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दो, -2 minus half और कितना 0।
एक चीज और निकालते हैं अब, माइनस क्यू। माइनस क्यू का मतलब बेटा -1 इंटू क्यू, तो क्यू की हर एंट्री का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये क्यू है देखो हमारा, दिस इज क्यू राइट, जो हमने निकाला है बेटा। तो हर एंट्री का साइन अपोजिट कर दो, तो वी आर गेटिंग 0, हाफ, -2, देन -½ then 0 -½ then we have 2 half and 0. Now observe these two matrices Q transpose और -Q। एक तो देखो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 3, देख रहे हो। फिर चेक करो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। फर्स्ट रो देखो सेम है, सेकेंड रो भी ऑब्जर्व करो सेम है, और थर्ड रो भी सेम है। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग कि Q ट्रांसपोज इज -Q, दिस implies Q is skew symmetric. Is it all right? तो ये देखो यहाँ पे हमने यही शो करना था कि A को एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिख सकते हैं, जिसमें पहला हमने शो कर दिया कि P हमने क्या शो किया बेटा कि सिमेट्रिक है, और Q को शो किया है कि ये है स्क्यू सिमेट्रिक। एक लास्ट चीज और शो करेंगे कि वाकई में क्या P प्लस Q का सम A आ रहा है। तो ये देखो एक लास्ट स्टेप में वी विल कैलकुलेट P प्लस Q। तो लेट अस कैलकुलेट P प्लस Q। P मैट्रिक्स देखो हमारे पास यहां पे है, दिस वॉज P, ये आपका P है, ठीक है ना, ये P था। 1 7/2 4, तो यहां पे लिख लो वी हैव 1 7/2 4 बेटा। फिर है हमारे पास कितना 7/2 7 और 17/2, 7/2 7 और 17/2, और थर्ड रो बेटा P की है 4 17/2 7, तो 4 17/2 और 7, इसमें Q ऐड कर दो। Q मैट्रिक्स हमने देखो ये निकाला हुआ है 0 -½ 2, सो 0 -½ और 2। फिर है बेटा हमारे पास 1/2 0 1/2, और थर्ड रो है -2 -½ 0। लेट अस ऐड दीज टू, ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका बेटा ऑर्डर क्या है, सेम है। तो लास्ट स्टेप इसमें ये करना होता है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स का आया है। इज इट ऑल राइट? सो ये स्टेप करना मत भूलना कि शो करना है P प्लस Q A के इक्वल आ रहा है कि नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करो 1, तो ये हो जाएगा 7/2 -1/2 3, 4 + 2 6, 7/2 + 1/2 4, 7, 17/2 + 1/2 18/2 which is 9, 4 - 2 is 2, 17 - 1 18/2 9 और 7। चेक करें क्या यही मैट्रिक्स था 1 3 6 4 7 9। तो ये देखो ए मैट्रिक्स 1 3 6 4 7 9 और फिर 2 8 7। यहाँ पे बेटा 16 आएगा, देखो है ना, ये हमारी 17 - 1 16/2 विल बी 8, ठीक है ना, ये हमने गलती से लिख दिया 9, तो ये 8 है। एंड यू कैन सी दिस इज इक्वल टू ए। तो ये भी शो हो गया कि A इक्वल है बेटा P प्लस Q के, जिसमें हमारे पास A P मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, और Q मैट्रिक्स क्या है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो दिस प्रूव्स द क्वेश्चन, ये जो था हमारा कि एक्सप्रेस दिस एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब भी आपने ये शो करना है बेटा कि मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप पहले हाफ ऑफ A प्लस A' लोगे, उसको P लेंगे, फिर हाफ ऑफ A माइनस A' लोगे, उसको Q लोगे, P को शो करोगे सिमेट्रिक है मतलब P ट्रांसपोज P है, Q को स्क्यू सिमेट्रिक शो करोगे, Q ट्रांसपोज इज -Q, और एंड में शो करोगे P प्लस Q का सम कितना है, A बेटा। इज इट ऑल राइट? सो आज देखो इस लेक्चर में हमने क्या किया है बेटा, सबसे पहले हमने डिफाइन किया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज करी, फिर हमने डिफाइन किए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड वी सॉ द प्रॉपर्टीज बेटा।
प्रूफ भी देखे हमने, क्योंकि जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज के प्रूफ हैं वो बेटा कई बार एज अ क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो वो अच्छे से करने हैं. एंड देन वी सॉ सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. ऑलराइट, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा. प्लीज enjoy the benefit of our courses. All right, thank you and bye bye beta.